क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट। क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर हमारा हो चुका, बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। टेम्परेचर किस में दिया हुआ है? केल्विन में। कन्वर्ट किस में करना है? सेल्सियस में। हमें याद होना चाहिए कि केल्विन -273 इक्वल टू सेल्सियस होता है। ये रिलेशन याद करेंगे। केल्विन में जो वैल्यू है उसमें से 273 माइनस कर देंगे, सीधा सीधा सेल्सियस में हमारा आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट सेल्सियस को केल्विन में करना है तो सेल्सियस में प्लस कर देंगे 273, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। यानी जो भी टेम्परेचर आपको यहाँ सेल्सियस में गिवन है 25 दिया है, 273 ऐड कर दो, 298 केल्विन आंसर आ गया। सेकंड 373 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें फिर 273 ऐड कर दो, टोटल 646 आपका आंसर। सर मुझे आपकी वीडियो नहीं दिख रही। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन नाम पढ़ते ही समझ ध्यान आना चाहिए, जो कपड़ों के बीच में रखी जाती है ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगे। सर्दियों में कपड़े, सर्दियों के कपड़े सर्दी जाने के बाद पैक करके रखते हैं ना, तो उनमें नेफ्थलीन बॉल्स डाल, वो डिसअपियर हो जाती है बिना कोई सॉलिड या कोई लिक्विड रेजिड्यू छोड़े, गायब हो जाती है वो कपड़ों के बीच में से ही। तो आपको पता है कि ऐसे सॉलिड गायब होता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका मतलब नेफ्थलीन बॉल्स आर सब्लाइम सब्सटेंस। यही बात आपको आंसर में लिख देनी है। नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन, दैट इज, इसका मतलब क्या है? कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली। दे कीप कन्वर्टिंग इनटू नेफ्थलीन वेपर स्लोली इवन एट रूम टेम्परेचर। एकदम से नहीं बदलती, धीरे 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 वो नेफ्थलीन वेपर में बदलती रहती है रूम टेम्परेचर पे, और इसीलिए नेफ्थलीन बॉल है वो डिसअपियर है, गायब हो जाती है विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी सॉलिड या रेजिड्यू के। वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, बहुत बार डिस्कस कर चुके। परफ्यूम की स्मेल दूर तक चली जाती है, क्यों? परफ्यूम हाईली सब्लाइम सब्सटेंस, हाईली डिफ्यूजन। परफ्यूम में डिफ्यूजन क्या है? बहुत फास्ट होता है। पार्टिकल ऑफ वेपर, परफ्यूम डिफ्यूज, इसमें डिफ्यूजन शब्द आना चाहिए। जैसे फर्स्ट के आंसर में सब्लिमेशन आना चाहिए, सेकंड में डिफ्यूजन आना चाहिए। तो परफ्यूम का जो डिफ्यूजन है एयर के अंदर वो बहुत फास्ट है, इसलिए हमें वो दूर तक परफ्यूम की स्मेल जो है वो आ जाती है। तो जो साइंटिफिक नाम है, चीजें हैं, वो जरूर आंसर में आनी चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, ये जो अरेंज करना में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे पहले सबसे कम फोर्स किस में होगा? वाटर, शुगर और ऑक्सीजन है, तो गैस यानी ऑक्सीजन में। उससे ज्यादा लिक्विड यानी वाटर में, और सबसे ज्यादा शुगर में। तो गैस लिक्विड सॉलिड में होता है ना, तो गैस यहाँ पे ऑक्सीजन है, लिक्विड वाटर, और सॉलिड जो है वो शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। इसका आंसर मैंने तुम्हें चेंज करके लिखवाया था, ध्यान देना। 25 पे तो लिक्विड ही रहेगा, 0 पे क्या होगा? 0 पे मैंने बताया था सॉलिड भी और लिक्विड भी। ऐसे ही 100 पे लिक्विड भी एंड गैस भी। बुक में क्या लिखा हुआ है? 25 पे लिक्विड। फिजिकल स्टेट ऑफ 0 पे इसने लिखा है सॉलिड, फिर आगे लिखा है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन एग्जिस्ट, तो वाटर भी लिखा है यानी लिक्विड भी लिखा है। तो यहाँ इसने सही आंसर लिखा, पीछे गलत लिखा हुआ था। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखा सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। 0 पे दोनों ही होता है, सॉलिड आइस की फॉर्म में और लिक्विड आइस कोल्ड वाटर की फॉर्म में। अच्छी तरह से याद रखना, पेपर में ये 0 और 100 का जरूर आता है क्वेश्चन। ऐसे ही 100 पे गैस, गैस की फॉर्म में, और लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में भी। क्यों? 100 डिग्री बॉइलिंग लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस कैन आल्सो एग्जिस्ट एज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। तो लिक्विड और गैस दोनों, 100 पे गैस और लिक्विड,
0 पे सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव 2 रीजन ऑफ जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड। तो लिक्विड की 2 प्रॉपर्टियां लिख दो, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, क्यों है, प्रॉपर्टी लिख दो। जैसे वाटर जो रूम टेम्परेचर पे है इज लिक्विड बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है शोन बिलो। ये दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो कि एट रूम टेम्परेचर वाटर नॉट हैव फिक्स शेप, water is fluid at room temperature, therefore we can say that water is liquid at room temperature. It has fixed volume, water के बारे में, but does not have definite shape, ये रीजन लिखो फर्स्ट वाला। और दूसरा it can easily flow from one vessel to another, so it is fluidity, so it has fluidity। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से हम कहेंगे वाटर लिक्विड है। आयरन की अलमीरा सॉलिड है, तो आयरन की अलमीरा या कुछ भी हो, जब बात सॉलिड की आई है तो आपको सॉलिड की 2 प्रॉपर्टियां लिख देनी है, यहाँ इसने 3 लिख दी है। फिक्स वॉल्यूम लिख देना है, डेफिनेट शेप है, कैन नॉट बी कंप्रेस है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, कैन नॉट फ्लो लाइक वाटर, सो इट डज नॉट पोसेस फ्लूइडिटी, हेंस आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। 7th क्वेश्चन, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? कह रहा 270 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज्यादा इफेक्टिव है वाटर के कंपैरिजन में, अगर वाटर का टेम्परेचर भी इतना है। क्यों आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? देखो बेटा, अगर हम आइस को हीट करेंगे, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी तो भी काफी, जब तक वो पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी उसका टेम्परेचर सेम 273 ही रहेगा, यानी आइस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। जबकि वाटर जिसका टेम्परेचर 273 है, जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, यानी वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आइस जो हीट एब्जॉर्ब करेगी उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस कैन एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ हीट देन वाटर ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस बहुत सारी हीट को यूटिलाइज कर देगी ना बॉन्ड ब्रेक करने में, ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो सके, और इसीलिए आइस ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग के लिए। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवन बर्न, कौन ज्यादा बर्न खतरनाक जला देगा, आपको खतरनाक बर्न्स देगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? किसमें ज्यादा हीट है वो समझो। बॉइलिंग वाटर को आप लगातार हीट देते हो तब स्टीम में कन्वर्ट होता है, यानी स्टीम के पास हीट ज्यादा है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये लिखा हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में स्टीम के पास हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, देयरफॉर स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। आप गर्म जलते हुए पानी से ज्यादा खतरनाक आपके लिए स्टीम है, भाप। भाप ज्यादा अंदर तक आपको बर्न कर सकती है, क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा हीट है, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नीचे डायग्राम, ये वही डायग्राम है जो बुक में इस तरह से था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे ये एरो गए हुए थे ना, और उनके ऊपर नीचे 6 नाम लिखे थे, वो ये डायग्राम है। सॉलिड से सीधा गैस तो ई हो गया सब्लिमेशन, गैस से सीधा सॉलिड तो नई बुक के अकॉर्डिंग डिपोजिशन, और पुरानी बुक में ये था सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। तो ए बी सी डी ई और एफ, इन चारों के नाम नीचे दे रखे हैं, बस सब्लिमेशन की जगह तुम नई बुक के अकॉर्डिंग डिपोजिशन कर लेना, बाकी सारे नाम ये बुक में एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम था उसके याद करोगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा, इन्हें करोगे तो बेसिक कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इन्हें रीड नहीं करूंगा, आप वीडियो पॉज करके खुद इन्हें पढ़ना, चैप्टर बहुत अच्छी तरह से हम कर चुके हैं, ये 9 क्वेश्चंस तक है इसमें, ये 9 से 14, 9 के ऑप्शंस हैं, 11, 12, 13 और 14।
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 4 और ये 27 तक इस पेज पे है। ये 28, 29, 30 तक क्वेश्चन एमसीक्यू और नीचे इनके आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्चुअली चैप्टर तो देखो तुम सबने पढ़ा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। इनकी लैंग्वेज में याद ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारी लैंग्वेज में हो। जो चैप्टर है 5-6 पेजेस का, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, तो अलग से नहीं है। सर टेस्ट कब है सर? सर एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। सर मेरा हर मंडे टेस्ट होता है, एवरी मंडे। तो मंडे वाले टेस्ट के बच्चों को एक्सक्यूज नहीं है, नहीं तो टेस्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो रेगुलर पढ़ो अपना, थोड़ा बहुत टाइम दोगे इन्हें तो हो जाएंगे। क्वेश्चन आपने किए हुए अच्छी तरह से पढ़ के देख। 12th क्वेश्चन डिफाइन इवेपोरेशन। कितनी बार हम इवेपोरेशन पढ़ चुके। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बुक में तुमने अच्छी तरह से मार्क करा हुआ है। फैक्टर 4 फैक्टर थे इवेपोरेशन के, टेम्परेचर, विंड स्पीड, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। तो क्वेश्चन बार बार बेटा वही आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर सेम वही रहने हैं। अब जैसे इसमें है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भूल जाओगे, लेकिन वो डायग्राम याद है अभी सॉलिड लिक्विड गैस का किया था, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन मतलब गैस को वेपर में कन्वर्ट होना, और फ्रीजिंग गैस और वेपर का लिक्विड में। कंडेंसेशन गैस और वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो कंडेंसेशन, और लिक्विड जब सॉलिड में होता है तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। डिफाइन कंडेंसेशन, फ्रीजिंग हो गया। ड्रॉ द लेवल डायग्राम, फाइंड आउट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जो दो डायग्राम थे, वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया था, राइस को वाटर में, तो वो वाले दो डायग्राम में से एक डायग्राम बनवा लिया है। आपसे डायग्राम नहीं बनवाएंगे, डायग्राम पेपर में आ जाएगा तो नाम पूछ सकते हैं। सॉलिड और गैस के वेपर दिखा दिए हैं, पूछा है कि एक्स, वाई और जेड है क्या, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। बॉइलिंग और इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह मार्क कर लेना भाई, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये फिर वही है, अभी क्वेश्चन क्या था, 0 डिग्री का आइस या 0 डिग्री का वाटर कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन की पार्टिकल जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के मूव कैसे करते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल किसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल के मूवमेंट के लिए एक एक्टिविटी है।